नारी गुणों का आधार है। देखिए, मुझे पाश्चात्य संस्कृति का तो नहीं पता, और पता भी है तो वो आप सब जानते ही हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में नारी को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया और सर्वोच्च पदवी दी गई। अगर मैं विषयांतर्गत ही बात करूं कि गुण क्या होते हैं, तो जैसा परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, निर्माण किया, सृजन किया, और हमारे गुण कर्म स्वभाव के अनुसार हमें कर्मों का फल देते हुए इस संसार को भोगने के लिए और अपवर्ग के लिए भेजा। अगर परमपिता परमेश्वर के बाद संसार में सृजन की शक्ति अगर किसी के पास है तो वह नारी के पास है। अगर ईश्वर के बाद दूसरा कोई ऐसा रूप है, पुरुष दूसरे नंबर पर है, अगर ईश्वर के बाद संसार में कोई ऐसा दूसरा रूप है जो सृजन करता है, निर्माण करता है, तो वह कौन है? नारी है। और वह किस रूप में करती है? माँ के रूप में निर्माण करती है, सृजन करती है, बच्चे को जन्म देती है। कितनी भी संसार में कितना भी विज्ञान आगे चला जाए, साइंस कहीं से कहीं पहुंच जाए, और पहुंच भी गया है, हमारे यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं, कितना भी आगे साइंस पहुंच जाए, लेकिन सृजन तो माँ के गर्भ से ही पुत्र का होता है। माँ के गर्भ में ही 9 महीने जब पुत्र रहता है, वहीं पर जो संस्कार उसको दे दिए जाते हैं, वही आगे चल कर के पता लगता है कि वह पशु बनेगा या मनुष्य बनेगा। लेकिन देखिए, ईश्वर ने कितना बड़ा दायित्व हमें सौंपा। अर्थात एक ब्रह्मा वो है जो सृष्टि का सृजन करता है, और दूसरा ब्रह्मा आपको कहा। लेकिन ब्रह्मा कौन है? क्या मात्र किसी बच्चे को उत्पन्न कर देने से क्या हम ब्रह्मा बन जाएंगे? नहीं। कैसी नारी ब्रह्मा होती है? अर्थात ब्रह्मा किसको कहा गया? संसार में एक बार एक बहुत अच्छे आर्य जगत के विद्वान प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि हम जब मंच पर बोलते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि कृष्ण को हमने पैदा किया, राम को हमने पैदा किया, दयानंद को हमने पैदा किया। तो वो पूछना चाह रहे थे, ये बताओ, राम और रावण को क्या हमने पैदा कर दिया? राम और रावण को, कंस को पैदा करने वाले क्या हम हैं? वो भी तो आप ही हैं। तो कैसे स्त्री ब्रह्मा होती है, और किसको ब्रह्मा कहा गया शास्त्रों में? तो वेद इस बात को बड़े सुंदर शब्दों में अपने मंत्र में कहता है कि आपको सृजन शक्ति तो परमपिता परमेश्वर ने दी, सबसे पहला रूप संसार में रखा तो आपका रखा। और आज भी आप देखेंगे हमारे देश में देवताओं से ज़्यादा देवियों की पूजा होती है। नवरात्रि ले लो, दुर्गा, बीच में एक त्यौहार गणेश चतुर्थी का आ जाता है या श्रावण का आ जाएगा, नहीं तो पौराणिक जगत में भी लोग महिलाओं की ही ज़्यादा पूजा करते हैं। तो वेद कह रहा है कि ब्रह्मा समझने से पहले स्वयं को ये ध्यान रखिए कि आपके अंदर ये गुण हैं। बड़ा सुंदर मंत्रों में कहा कि कैसी नारी इस गृहस्थ रूपी यज्ञ की ब्रह्मा है। अधः पश्यश्व मोपरि संतराम पादकौ हर माँ कृशप्लकौ दृशन स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। देखिए, मंत्र के संदेश को सुनेंगे और समझेंगे, और मैं बहुत सरल शब्दों में आप तक इस बात को पहुंचाऊंगी कि कितना सुंदर संदेश दिया मंत्र में कि आप ब्रह्मा तो हैं। ईश्वर के बाद अगर दूसरा स्थान, पहला स्थान किसी का है संसार में तो वो माँ का है, आपका है। लेकिन कैसे स्त्री ब्रह्मा है? कह रहे अधः पश्यश्व मोपरि, अर्थात हे स्त्री, तू नीचे की ओर देख, तू ऊपर की ओर मत देख। अब इसका तात्पर्य अगर कोई सामान्य व्यक्ति लगाने लग जाए तो उसमें भाव ये आ जाएंगे, तू नीचे की ओर देख के चल, तू घूंघट कर ले, तू बुर्खा पहन ले, तू अपने आप को ढक ले। पर ये अर्थ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैंने प्रायः बहुत अनुभव के साथ इन चीज़ों को देखा है। लोग इतना घूंघट करने के बाद भी वाणी ऐसी बोलते हैं कि उसमें थोड़ी सी भी मर्यादा और लज्जा नहीं होती है। शर्म तो और इज्जत और मर्यादा तो किसी की आंखों से ही दिख जाती है। तो कह रहे हैं अधः पश्यश्व मोपरि,
अर्थात तेरी जो आँखें हैं, तेरा जो देखने का भाव है, उनमें लज्जा होनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि देवियों का गहना क्या है? लज्जा है। अर्थात तेरी आँखों में उस प्रकार के भाव होने चाहिए, उस प्रकार की लज्जा होनी चाहिए कि जैसे तू किसी को देख रही है तो आदर के साथ देख रही है। अधः पश्यस्व मोपरि। इसका एक भाव ये भी है कि प्रायः हम लोग क्या करते हैं कि अगर पति की सैलरी 10,000 है ना, तो घर का खर्चा 12,000 होता है। अर्थात आपकी आमदनी जितनी है उतने में तो क्या है, उसको, परिवार को, गृहस्थ को अपने चला, उससे आगे मत जा। मतलब जितनी चादर है पैर उतने लंबे कर। लेकिन हम क्या करते हैं? आमदनी 98, खर्चा रुपया। मतलब हमारे घर में सैलरी तो 10,000 है, लेकिन हम खर्चा कितना कर रहे हैं? 12,000, 15,000। अब हम जब इतना खर्चा करेंगे तो सामने वाला कर्जा नहीं लेगा तो क्या लेगा, है ना? एक कैपेसिटी होती है व्यक्ति की भी, मेहनत करने की, परिश्रम करने की भी एक समय होता है। कोई 24 घंटे तो नहीं कमा सकता। तो अधा पश्यस्व मोपरि, अर्थात तू अपने आप को नियंत्रण में रख। अपने को ऐसा नहीं कि सामने वाले ने 10,000 का सामान ले लिया है तो मुझे 12,000 का चाहिए, उसने इतने करोड़ का हीरे का नेकलेस लिया है तो मुझे एकदम प्लेटिनम का चाहिए। हमें अपने आप को नियंत्रण में रखना है। हमारे पति की जो आमदनी है, परिवार की पारिवारिक स्थिति जो है, हमें उसको लेकर के चलना है। वैसे मैं जानती हूँ मैं जिन बातों को कह रही हूँ, मैं उन बातों को ऐसे लोगों के सामने कह रही हूँ जिन्होंने इसको अपने जीवन में किया है। जिनको सुनना है वो तो यहाँ है ही नहीं। तो फिर भी अब विषय है, चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं तो कहना भी पड़ेगा। ये विषय तो हमारी आज की पीढ़ी के धारण करने योग्य है कि आपकी जो पारिवारिक स्थिति है, आपके पति का जो आमदनी का स्रोत है, उस बजट में हमें अपने परिवार को, अपने घर को लेकर के चलना है। स्त्री तो यज्ञ की ब्रह्मा, गृहस्थ रूपी यज्ञ की ब्रह्मा। इस संसार के बाद अगर तुझे परमपिता परमेश्वर ने कोई स्थान दिया है पहला, तो तू ब्रह्मा तभी कहलाएगी जब तू नीचे की ओर देख करके चलेगी। अर्थात संयम में, नियंत्रण में, मर्यादा में रहेगी। मोपरि अर्थात उस मर्यादा और संस्कारों से तू बाहर नहीं जाएगी। अब वेद दूसरा संदेश क्या दे रहा है? कह रहा है संतराम पादकौ हरा, अर्थात अपने दोनों पैरों को अच्छे से रख करके चलो। लेकिन आजकल लोग कैसे चलते हैं? जबकि गृहस्थ आश्रम में ऋषि दयानंद सरस्वती जी, लोग कहते हैं हमारे ऋषि बहुत प्राचीन थे, बहुत वैसा सोचते थे। बिल्कुल नहीं। आप वहाँ पर गृहस्थ आश्रम की सप्तपदी विधि को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितने मॉडर्न थे, कितना आधुनिक सोचते थे। उन्होंने बताया कि पति और पत्नी को कैसे चलना चाहिए। वहाँ कहा ना, बायां हाथ रखा है उस पर, और तब सब सात जो वचन है, सप्तपदी है, जो 7 पैर रख रहे हैं, धन के लिए, बल के लिए, ऐश्वर्य के लिए, और अंत में हम एक दूसरे के मित्र हैं। उस प्रकार के जो वचन वहाँ पे कहे जा रहे हैं, वहाँ बताया पति और पत्नी को कैसे चलना चाहिए। लेकिन आजकल जो हमारी महिलाएँ हैं, जो आजकल की हमारे वो आ रही हैं मॉडल, जिन्हें हम कहते हैं, किस प्रकार का वो है? एक महिला जो है वो मेहनत नहीं करना चाहती, बच्चों के लिए, परिवार के लिए समय नहीं है, अपने स्वयं के लिए भी समय नहीं है कि जीवन में अपनी कुछ आध्यात्मिक उन्नति कर ले। 2 चीज़ों के लिए हमारी बहनों के पास बहुत समय है। या तो एक जो हमारी 30-35 से लेकर के जो एक उम्र होती है, वहाँ तक की आप महिलाओं को देखेंगे तो वो किसी ना किसी बाबा के उसमें रमी हुई होंगी। उस बाबा के यहाँ जाना है, उसका प्रसाद चढ़ाना, उनका मंदिर बनवाना है, फलाना ठिकाना जो है। और दूसरी जो उससे ऊंची जो महिलाएं हैं, उनके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है। वो या तो रील्स बना रही होती हैं, देख रही होती हैं कितने लाइक आए, कितने कमेंट्स आए, कितना यूट्यूब पे हमारा उसका पैसा आया। और इन सब चीज़ों को बिगाड़ने का काम कौन करता है? आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को सोचिए। ये जितने हमारे फिल्मी कलाकार हैं ना, ये जितने भी बॉलीवुड, हॉलीवुड, टीवी सीरियल्स वाली जो लोग हैं, जो अभिनेत्रियां हैं, या जो इनके डायरेक्टर होते हैं, ये एक एजेंडे के तहत इन कामों को करते हैं। नहीं तो हमारे घर की, जब हमारे घर में बैठी हुई एक बेटी ये देखती है कि संप्रदाय और धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ अगर संसार में कोई है तो प्यार, प्रेम मिलना चाहिए। और उस प्रेम का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। मतलब जिन बच्चियों को माता पिता बड़े संघर्ष के साथ घर से पढ़ने के लिए भेजते हैं, मतलब वो वहाँ जाकर के किसी की रखेल बन जाती, और गारंटी भी नहीं है
कि वो व्यक्ति उनसे विवाह करेगा या नहीं करेगा। एक होती है कि बड़ों के बीच बातचीत करी, या आप इतने अच्छे पद प्रतिष्ठित हैं कि आप जिससे चाहें उससे विवाह कर सकते हैं। एक बच्ची अमेरिका में 20 करोड़ रुपए कमा रही है, वो अपने पिताजी से अगर फ़ोन करके कहे पिताजी मैं फ़लाने व्यक्ति से विवाह कर सकती हूँ, तो उसके पिताजी हाँ भाई तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अपने लिए कुछ भी नहीं है। वो बच्चियाँ खर्चा भी माता पिता से ले रही हैं, लेकिन वो कर क्या रही हैं? समाज में एक गंदगी फैला रही है। और सब कहाँ से आती है? ऊपर से आती है, सब कुछ परोसा जाता है। और हमारी जो बहनें हैं ना, वो उस परोसे हुए सामान को ना तो जानती हैं, ना देखती हैं, ना परखती हैं, अपितु वैसे का वैसा ही ग्रहण कर लेती हैं। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक कहानी पढ़ रही थी और उसमें एक बहुत अच्छी बात मुझे समझ में आई कि जो बहनें ये सोचती हैं ना कि हम बाद में संतान कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, आजकल तो ऐसा होता है। वो उसने कहा मैंने भी इसी चक्कर में बहुत लेट शादी की और मेरी उम्र अब 40-42 साल तक की हो गई है, तो मैंने टीवी एक्टर्स को देखा है कि 40-42 साल में उनके यहाँ बच्चे हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो रहे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया नहीं हो सकता, कुछ भी एक एज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हमारे हॉलीवुड बॉलीवुड टीवी सीरियल्स में जो हमारे कलाकार हैं, जो अभिनेत्रियाँ काम करती हैं, जो बहनें काम करती हैं, वो पहले से ही एक तैयारी के साथ चलती हैं, जिससे भी बच्चा जिस उत्पन्न होता है उसको पहले से ही डॉक्टर के पास रखवा देती हैं। जब उनको ज़रूरत होती है जीवन में बच्चे की तो वो कर लेती हैं। लेकिन सामान्य परिवारों की, मध्यम वर्गीय परिवारों की बच्चियां तो ऐसा नहीं कर सकती ना। तो गलत चीज़ों को गलत रूप में वहाँ से परोसा जाता है। और कहा ना मैंने कि गृहस्थ रूपी यज्ञ की जो ब्रह्मा है, जो सबसे बड़ी ताकत संसार में भगवान ने नारी को दी, महिला को दी, वो जो ताकत है उसका दुरुपयोग होता है। और आज आप देख लीजिए ऐसे कई परिवार हैं कि शराब के कारण, नशे के कारण पति पत्नी दोनों सूखा नशा करते हैं, इसीलिए घर में संतान नहीं है। आगे उनकी ज़मीन का, उनकी प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, कौन, और फिर उसका परिणाम क्या होता है? जब घर में बच्चे नहीं होते तो एक समय पोते पोते भी नहीं होंगे, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो आप नशे का शिकार बनते हैं या किसी बाबा के पीछे चले जाते हैं उनके। तो पहले जब हमारी महिलाएं विवाह नहीं करती थी, अगर आजकल की बच्चियां ये प्रश्न बहुत उठाती हैं कि पहले भी महिलाएं विवाह नहीं करती थी, वहाँ पे एक व्यवस्था थी। जैसे हमारे गुरुकुल में आचार्याएं हैं, उन्होंने विवाह नहीं किया, पूरा जीवन ही उन्होंने संसार के लिए दे दिया, गुरुकुलों के लिए दे दिया, कन्याओं के वेद प्रचार के लिए, कन्याओं को पढ़ाने के लिए दे दिया। तो वो एक व्यवस्था थी। उपनिषदों में भी उसको कहा गया है कि ब्रह्मवादिनी और सद्योवद, अर्थात ब्रह्मवादिनी बन के रहती थी और जो दूसरी होती थी वो विवाह करके गृहस्थ को चलाती थी। वो एक अलग व्यवस्था थी। अब तो कोई ब्रह्म कुमारियों के संपर्क में आ गया तो हमारी बेटियां विवाह नहीं करती, किसी और इस्कॉन के संपर्क में आ जाती हैं तो विवाह नहीं करती। माता पिता दुखी हैं उस चीज़ से, क्योंकि माँ को तो पूरी जीवन चिंता रहती है, उसे को तो बेटी की चिंता क्या है, जीवन के अंतिम सांस तक भी रहती है। तो इसलिए वेद मंत्र का आदेश है कि तुम इस गृहस्थ रूपी यज्ञ की ब्रह्मा तो हो, लेकिन संतराम पादकौहरा, अपनी चाल को सीधी चलो, दोनों पैरों को व्यवस्थित करके चलो, ढंग से चलो, ढंग से बात करो। इज्जत, कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आप मर्यादा और इज्जत में रहो। आपको देख करके कोई ये बता पाए कि आपका पालन पोषण हुआ है, आपको ऐसे ही छोड़ा नहीं गया है कि आपको हॉस्टल में छोड़ दिया गया कि वो देखेंगे, अभी तो घर में आपकी एक अच्छी परवरिश हुई है, ये इस चीज़ का प्रमाण वहाँ पर मिले। तो इसलिए हे ब्रह्मा, हे स्त्री रूपी ब्रह्मा, तो अपने दोनों पैरों को अच्छे से रख करके चल, बेढाल चाल मत चल। ये वेद का संदेश है। कह रहे हैं संतराम पादकौहर माँ कश्यप प्लकौ दृशन। तीसरा संदेश क्या दिया? 3 बातें कहीं, और जो इन 3 बातों का पालन करता है वही महिला, वही नारी, वही औरत जो होती है वो ब्रह्मा होती है। ऐसे नहीं कि आपने सुन लिया कि दूसरा स्थान तो ब्रह्मा अर्थात महिला का मतलब है संसार में, और आप उसको सिद्ध करने लग गए। उसको सिद्ध करने के लिए भी कुछ तर्क आपके जीवन में, व्यवहार में होने चाहिए। कह रहे माँ कश्यप प्लकौ दृशन, अर्थात तेरे पैर और तेरी कमर और ये सब चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए, तेरी एड़ी और ये सब ढका हुआ होना चाहिए। लेकिन आज हमारी बहनें क्या करती हैं? इन चीज़ों से ही पैसे कमाती हैं। मैं
अभी कल की बात है, जब मैं देख रही थी तो मुझे तुरंत विषय याद आया कि आर्य समाज का विषय भी यही है कि नारी गुणों का आधार। एक मैं बहुत अच्छी रील्स देख रही थी और उस रील्स में मैं क्या देख रही हूँ कि एक महिला है जो बहुत मेहनत से बैडमिंटन वगैरह खेल रही है, उसके कितने लाइक हैं? 400 लाइक हैं। एक औरत है जिसने 2-3 मिनट की वीडियो बनाई, उसके कितने लाइक हैं? 1000 लाइक हो गए। एक औरत ऐसी है जो साड़ी पहन करके टिकटॉक पे कुछ छोटी सी रील्स बना रही है, उसके कितने लाइक्स हो गए? 2000 हो गए। लेकिन एक महिला है जिसने बिल्कुल ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो पहने ही नहीं जाने चाहिए, और उसके कितने लाइक्स हैं? 4 लाख, 5 लाख। एकदम लाइक्स रुक नहीं रहे हैं, मतलब उसमें दिखा रहा है, रील्स में ये दिखाया जा रहा है कि उसके लाइक्स रुक नहीं रहे हैं। अब इन बातों को अगर हम कहें तो जो हमारी आज की बहनें वो ये तर्क देती हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आप स्वतंत्र हैं और आप जो चाहे वो कर सकते हैं तो आपको पैदा होते ही अपने घर से चले जाना चाहिए था। माँ बाप का घर कोई धर्मशाला नहीं है कि 25-26 साल तक खाओ पियो मौज करो और फिर अपनी मर्जी चलाओ। आप पहले ही चले जाते, पहले ही स्वतंत्र हो जाते। अगर माता पिता ने आपका परिपालन किया है, आपका पोषण किया है, अपना दायित्व निभाया, आपको अच्छी शिक्षा दी है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि उनके अनुसार, उनकी पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार जीवन को चलाना। मैं मानती हूँ कि कई बार माता पिता विवाह इत्यादि में कोई ना कोई गलत कई बार हो जाता है, कोई जानबूझ के नहीं करता। अपनी बेटी के लिए तो माँ दिल का टुकड़ा भी अंदर से दे दे, उसमें इतना अपनी बेटी के लिए प्रेम होता है, अच्छे से अच्छा ही लोग देखते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा कुछ हो जाता है कि थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, तो उन बातों को लेकर के हमारी जो मेरे उम्र की या मुझसे छोटी, मुझसे कुछ साल बड़ी जो बहनें हैं, वो इन बातों को सोचती हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तो निर्णय अगर आपको स्वयं लेना है तो मैं आज के माता पिताओं से भी यही कहूँगी कि फिर इनको भी पैदा होते ही आप किसी अनाथालय में छोड़ दीजिए। ये स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो कर सकती हैं। लेकिन अगर घर में रहेंगी तो वेद के उस संदेश का तो पालन करना पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ जीवन में घर में हमारे दादा दादी रहते हैं, हमारे चाचा चाची रहते हैं, हमारे बड़े भाई बहन रहते हैं, वो हमसे क्या सीखेंगे? तो माँ कश्यप प्लको दृशन, अर्थात आपके शरीर का पैर, कमर, कोई भी अंग आपका ऐसा नहीं दिखना चाहिए जिससे घर की इज्जत पर बात हो, जिससे घर की मर्यादा पर बात हो। जो स्त्री, पहली शर्त क्या थी? अधः पश्यस्व मोपरि, अर्थात नियंत्रण में रहो, नीचे की ओर लज्जा मर्यादा संस्कार में रहो और ऊपर की ओर मत देखो। अधः पश्यस्व मोपरि संतराम पादकौ हरा, अब दोनों पैरों को इज्जत से मिला करके चलो, अर्थात अपने संस्कारों के साथ जीवन में कहीं बाहर आओ जाओ तो रहो। और तीसरा है माँ कश्यप प्लको दृशन, अर्थात आपकी पैर और आपकी ये चीज़ें ना दिखें, आपकी कमर ना दिखें, अच्छे शोभायमान वस्त्र पहनो। स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथा, ऐसी ही जो स्त्री होती है वही ब्रह्मा कहलाने योग्य है, जिसको परमपिता परमेश्वर ने अपनी वो शक्ति प्रदान की जो संसार में किसी को नहीं की, वो सृजन शक्ति माँ को दी, तो वही स्त्री यज्ञ की ब्रह्मा है। लेकिन आज एक अगर छोटे से, मुझे आश्चर्य होता है कई बार, एक छोटे से अगर पेप्सोडेंट का भी या क्लोजअप का भी ऐड दे रहे हैं ना, तो उसमें भी महिला का उपयोग कर रहे हैं। मतलब हर जगह हमारी बहनों को परोसा जा रहा है। हम सब बहुत धन्य हैं, मैं कहूँ कि बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमने ऐसी जगह जन्म लिया, या ऐसी परंपरा से हम आते हैं जहाँ स्त्रियों को इतना ऊंचा स्थान दिया गया। आप चले जाइए ईसाइयों में, इस कम से कम कितने देश हैं ईसाइयों के इस पूरे विश्व भर में, है ऐसा कोई चर्च है जहाँ पर महिला को पादरी बनाया गया हो? कोई चर्च नहीं। इतने अरब मुसलमान हैं, 3-4 अरब के करीब मुसलमान इस पूरी दुनिया में हैं। क्या कोई मुसलमान किसी महिला को मौलवी का पद देते? नहीं देते। और वहाँ की तो बात छोड़िए, कम से कम कितने पौराणिक भाई इस देश में रहते हैं, क्या कोई पौराणिक भाई अपनी महिलाओं को शंकराचार्य बना सकते हैं? नहीं बनाते। एकमात्र महर्षि देव दयानंद के आर्य समाज और वेदों की व्यवस्था है कि आपको ब्रह्मा का स्थान दिया, यज्ञ की ब्रह्मा बनती हैं महिलाएं, और यज्ञ की ब्रह्मा बनकर के चारों वेदों के मंत्रों का उच्चारण करती हैं, उनका उपदेश करती हैं, उनका प्रवचन करती हैं। और गुरुकुलों में हमारी कितनी बहनें इन वेद मंत्रों को
पढ़ती है। एकमात्र ऋषि दयानंद की ऐसी व्यवस्था है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा देश फिर से वैसा बने, हमारी बहनें भोग और लिप्सा का साधन बन के ना रह जाएं, सिर्फ अपने अंगों को प्रदर्शित करके अश्लीलता करके पैसे कमाने का साधन न बन जाए। कि मुझे बार बार मैं उस बात को कह रही हूँ कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि एक 10 रुपये का पेस्ट बेचने के लिए भी आपको एक महिला ऐड में चाहिए। एक मतलब कितनी घिनौनी बात है। और उस देश में, जिस देश में महिलाओं का इतना आदर है, जिस देश में महिलाओं को इतने सम्मान से देखा जाता है कि हमारा आदि शास्त्र उनको ब्रह्मा, पुरंधी और इतने सुंदरिता, बाग्मी, इतने सुंदर सुंदर नामों से अलंकृत करता है, सुशोभित करता है, उस देश में महिलाओं को हम सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भोग का साधन समझ रहे हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये तो मुसलमानों की संस्कृति है कि वो कहते हैं कि औरत तो खेती है, जैसे चाहे वैसे प्रयोग करो। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति तो है कि हम महिला को हमेशा से आदर का स्थान मानते थे और आदर का मानेंगे। लेकिन आदर का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करें। कुछ व्यवस्थाएं हैं जो ईश्वर ने पति पत्नी को पूरक के रूप में, एक गाड़ी के रूप में बनाया है। किसी पर भी ज़्यादा जोर ना पड़े। अगर ज़्यादा जोर पड़ता है तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसी प्रकार एक व्यवस्था है। अगर भोजन का, सृजन का, घर की व्यवस्था का उत्तरदायित्व आपको दिया है तो आप करिए। पुरुष का दायित्व जो है वो बाहर की समस्याओं से घर परिवार बच्चों को बचाना है। उन दायित्वों का पालन वे करें। सब अपने अपने जब कर्तव्यों का पालन करते हैं तो अधिकार की बात तो रही नहीं जाती है। तो आइए इन सुंदर वचनों के साथ कि हे नारी, तुम तो गुणों से अभिभूत हो, गुणों का आधार नहीं हो, तुम इस संसार का आधार हो। इस संसार में सृजन की शक्ति तुम्हारे पास है, तुम बुनियाद हो। तुम पे ही तो ये संसार की सृष्टि जो है, ये जो वर्ग है, ये तुम्हारे आधार पे ही तो खड़ा है। तुम ही तो इनका सृजन और निर्माण करने वाली हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपको कह करके अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बुनियाद है, चट्टान है, मीनार है नारी। बुनियाद है, चट्टान है, मीनार है नारी। देश की सभ्यता की आधार है नारी। मुमूर्ष मानवता की ये छत जिस पे खड़ी है, मुमूर्ष मानवता की ये छत जिस पे खड़ी है, उस छत को संभाले हुए दीवार है नारी। उस छत को संभाले हुए दीवार है नारी। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।